हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आद्विक मॉमीज वर्ल्ड। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब जहाँ भी होंगे बहुत अच्छे से होंगे। और ये हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, और मॉर्निंग के टाइम में देखिए कितना सुनसान रहता है भैया। आदि जब जग जाता है ना, ये सब चीज़ें तभी पता चलती है कि अच्छा ये चीज़ें इधर उधर फैली पड़ी होती है, तब पता चलता है कि हाँ घर में हम लोग रहते हैं। और ये थोड़ी सी देर में अपना जो भी स्किन केयर रूटीन वगैरह करना होता है, उसके बाद मैं बाहर आती हूँ। बाहर आके ये इतनी ग्रीनरी देखते हैं ना, सच बताऊँ दिन की शुरुआत इतनी अच्छी हो जाती है, बहुत अच्छे से दिन शुरुआत होती है। तो मेरा मन करता है कि थोड़ी देर मैं यहीं पर बैठूं, इन चीज़ों को देखूं। और अब ये जो टाइम आ गया ना, मानसून का, सावन का टाइम आ गया है, तो चारों तरफ आप देखोगे ना ग्रीनरी ग्रीनरी। और मैं जहाँ पर रहती हूँ ना, वहाँ पर वैसे भी बहुत ग्रीनरी है। और इस टाइम में फ्लावर्स इतने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर से आ जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है देखते हुए। तो बस मैं अपना जो ये डेली मॉर्निंग में मुझे 15 to 20 मिनट वॉक करनी होती है, तो मैं यहाँ वॉक कर लेती हूँ, अपने लॉन में ही कर लेती हूँ, क्योंकि बाहर जाने का मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है मॉर्निंग में। तो यहाँ पर मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं यहाँ पर लॉन में ही थोड़ा सा घूम लूँ, तो थोड़ा सा दिन की शुरुआत अच्छी सी हो जाती है। तो अभी मैं अपना ये मॉर्निंग का जो भी क्लीनिंग करती हूँ, डस्टिंग क्लीनिंग, जो भी हल्की फुल्की डस्टिंग, तो मैं बहुत हल्की हल्की करती हूँ। और वीक में एक बार मैं डस्टिंग क्लीनिंग बहुत अच्छे से कर देती हूँ घर की। और क्योंकि अकेले रहते हैं, तो इससे ये है कि आप जल्दी जल्दी करते रहेंगे ना, तो पता नहीं चलेगा। ये देखिए 6:30 हो रहे हैं और मैं अपना काम फिनिश कर चुकी थी, और अब मैं कर रही हूँ पूजा। तो दिन की शुरुआत अगर पूजा के साथ हो तो कितना अच्छा लगता है ना। और मैंने ये जो लड्डू बनाए थे बेसन के, उस पर आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया भी नहीं कि आप लोगों ने उनको ट्राई करा था तो वो कैसे बने थे, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपनी किचन में, और किचन में जो भी क्लोथ्स मैं रात में वॉश करके रखती हूँ, मॉर्निंग तक वो सब सूख जाते हैं, तो फिर मैं उनको फोल्ड करके रख देती हूँ। और ये कल मैंने रात में ये वेजिटेबल के पाउचेस थे, इन्हीं में मैं सारी वेजिटेबल कर करके रखती हूँ अपने फ्रिज में। तो इनके पाउचेस को मैं वॉश करके रख देती हूँ, जब जितनी भी वेजिटेबल होती है ख़त्म हो जाती हैं। तो अब मैं आ गई हूँ मॉर्निंग की टी बनाने। हस्बैंड भी उठ गए हैं, तो मुझे लगा चलो अब टी बनाते हैं। क्योंकि आप चाय पी लेते हो ना, वाटर मैं पी चुकी थी शुरू में ही जब उठी थी, वो मैंने आपको दिखाया नहीं, रोज़ रोज़ क्या दिखाऊँ मैं उस चीज़ को। तो अभी मैं चाय बना रही हूँ, और दिन की शुरुआत अगर चाय से होती है ना, तो दिन बहुत अच्छा होता है। ये सारी चीज़ें आपकी जो है ना, ये लाइन से चलती चली जाती हैं कि अब आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है। और चीज़ें जितना आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग होती है ना, उतना ही बहुत स्मूथ होती जाती हैं। और मैं हमेशा चाय बनाते टाइम यूज़ करती हूँ मसाला, जो मैं टी का चाय का मसाला बनाती हूँ उसका यूज़ करती हूँ। मैं खुद अपने घर पर बनाती हूँ, मैं मार्केट से उसको लेकर नहीं आती हूँ। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं आप मार्केट से लाओगे तो बहुत ज़्यादा मिलावट वगैरह आती है। आप उतने में अपने घर पर लाके और बहुत अच्छी क्वांटिटी में बनाकर रख सकते हो। और अगर आप चाहोगे तो मैं आपके साथ ये शेयर कर दूंगी कि मैं मसाला टी, जो अपना मसाला है टी का, वो कैसे बनाती हूँ। तो आज मैं ब्रेकफास्ट में बनाने वाली हूँ ये प्याज के पराठे। तो उसके लिए मैंने प्याज को कर दिया है क्रश, और बस चाय बन रही है। एक साइड आदि का मिल्क भी गर्म हो रहा है, क्योंकि मॉर्निंग में उसको बेड पर ही मिल्क चाहिए होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि सारे काम एक लाइन से चलते रहें मेरे। तो ये मैंने मसाला भी ऐड कर दिया है टी में, और बस अब हमारी जब ये चाय रेडी हो जाएगी तो हम चाय एंजॉय करेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे हस्बैंड के लिए बनाने हैं पराठे। तो चलिए देखते हैं मैं कैसे बनाती हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से ये पराठे बनाती हूँ। मैंने ये जो आटा लगाया था उसी में मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च वगैरह ये सारी चीज़ें क्रश करके मैं ऊपर से ही डाल देती हूँ। नमक और जितना जो भी कोई मसाला डालना होता है, हींग, नमक, थोड़ी सी मिर्च और थोड़ी सी कसूरी मेथी, ये सारी चीज़ें डालकर ना मैं इसमें ही लगा देती हूँ। और ये भर दिया मैंने इसमें अच्छे से अनियन। और बस अब इसको हम अच्छे से, इसकी जो लोई है उसको अच्छे से बना लेंगे। और इसको अच्छे से अगर आप दबा देंगे ना, तो ये जल्दी खुलता नहीं है पराठा।
और इसको बहुत हल्के हाथ से बेलना है, बहुत हल्के हाथ से, वरना ये खुल जाता है। और ये जो ये पराठे होते हैं ना, इनका आटा आप हमेशा अगर थोड़ा सा लूज़ लगाएंगे ना, मुलायम मुलायम थोड़ा सा उसको फिंगर लगाएंगे तो इजीली उसमें चली जाती है। तो इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपके पराठे जल्दी फटेंगे नहीं, क्योंकि वो जो उसका जो हम आटा लगाते हैं वो थोड़ा सा हमें गीला लगाना चाहिए, जैसा हम रोटी का लगाते हैं, रोटी से हल्का सा और सॉफ्ट और वैसा। तो इस तरीके से हम ये बना लेंगे प्याज के पराठे। और आज क्योंकि रात में हस्बैंड ने, हम लोगों ने कुछ हल्का खाया था, हाँ हम लोगों ने डोसा खाया था उस दिन। तो आज हमने सोचा कि चलो ठीक है यार, भूख लग रही थी मॉर्निंग के टाइम में, तो फिर एक पराठा मेरे हस्बैंड ने खाया, एक मैंने खाया दिन में, वो सुबह के टाइम में। तो फिर उसके बाद भी मैंने सोचा था कि यही बना लूँगी, बट हस्बैंड को मैंने ये पराठे नहीं बना कर दिए थे ऑफिस के लिए, क्योंकि ये बहुत सौगी से हो जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं। तो बस इसी तरीके से मैं ये पराठे बनाकर कर लूँगी तैयार। और चाय भी हमारी रेडी हो चुकी है, बस उसको मैंने बहुत सिम गैस पर ना, जब वो कढ़ कढ़ के अच्छे से पकती है ना तो बहुत अच्छी बनती है। तो बस अब मैं चाय भी कर रही हूँ हस्बैंड के लिए और अपने लिए भी करूँगी अभी। तो बस ये इस तरीके से हम लोग नाश्ता कर लेंगे थोड़ा सा, और नाश्ता करने के बाद बस वो जो मेरी इस टाइम तक की ड्यूटी होती है ना कि जल्दी 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 मुझे सारे काम करने हैं। तो जो मैं ब्रेकफास्ट भी कर रही थी ना, मैं बहुत जल्दी जल्दी उसको खा रही थी कि हाँ जल्दी से खा लेते हैं। और बस इसी तरीके से मेरा ही ये जो दिन था ये इस तरीके से शुरुआत होती है। और बहुत बिज़ी हो जाते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में आधी भी उठ जाता है तो उस दिन तो बहुत परेशानी होती है। और मैं कोशिश करती हूँ कि सारे काम धीरे धीरे करती जाऊँ, क्योंकि अभी ठीक है, उसको अभी थोड़ा एंजॉय करने दो। ऐसा नहीं है कि मैं उसको 5 बजे उठा के बिठा दूँ, वो उठ जाता है। और क्योंकि रात में लेट सोता है तो बच्चे की जो बोलते हैं, बच्चा जिस टाइम जितना सोता है ना थोड़ा सा, तो उसकी ग्रोथ उतनी अच्छी भी होती है, उसका माइंड उतना डेवलप होता है। तो मैं उसी तरीके से अभी ये सारा काम कर लूँगी। उसके बाद आदि उठेगा तो कोई बात नहीं, तब आदि के साथ बैठकर कुछ खाएंगे पिएंगे। अभी तो मैंने ये कर लिया ब्रेकफास्ट तैयार, और इसमें से एक पराठा मैं खाऊंगी और एक पराठा हस्बैंड खाएंगे। अब मैं आ गई हूँ नाश्ता वगैरह करके, क्योंकि बहुत जल्दी होती है इसलिए मैंने उसको कैप्चर नहीं करा है। तो अभी ये मैं नॉर्मल प्लेन पराठा बना के रख रही हूँ हस्बैंड के लिए, ऑफिस के लिए। और उनकी चाय भी रख रही हूँ, थोड़ी सी उनको चाय भी रखती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो जाता है तो उनको लगता है कि हाँ अब चाय होनी चाहिए। तो मैं कहती हूँ कि अब बाहर क्या पियोगे जाके, मैं खुद बना कर दे देती हूँ, तो आप बनी बनाई ले जाओ। उनको वैसे भी बाहर की जल्दी पसंद आती नहीं है चाय। तो बस उनका हो रहा है ये लंच प्रिपेयर, मैं जल्दी से उसको पैक करके रख दूँगी उनके लंच को। और उसके बाद का टाइम ना एक्चुअली फिर आदि के साथ हम रहते हैं, और मुझे ना आज कहीं जाना भी था, तो मैं ये सोच रही थी कि जल्दी जल्दी हमारा काम हो जाए तो हम जल्दी से फ्री हो जाएंगे। तो हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद मैं हो गई थी थोड़ी सी आदि के साथ बिज़ी। तो उसके बाद मैंने आदि को पराठा वगैरह बना के दिया था ब्रेकफास्ट में। देन उसके बाद मैं थोड़ा सा आराम करने लग गई थी, क्योंकि सुबह हो जाती है, सुबह के बाद बहुत टाइम तक आप ऐसे ही जल्दी जल्दी अपना काम फिनिश करते रहते हो। तो अब हम थोड़ा सा आराम करने के बाद अब मैं और आदि बैठे हैं और हम लोग कर रहे हैं अपना लंच करने के बाद मुझे अपना किचन भी ठीक करना है, तो मैं किचन को क्लीन करूँगी। जितने भी ये मैंने डिश वॉश किए थे उसके बाद मैं इनको सब लगा दूँगी स्टैंड में। देन उसके बाद मैं सारा किचन करूँगी क्लीन, जितने भी बर्तन वगैरह हैं अभी वॉश करने के लिए उनको वॉश करके रखूँगी, किचन क्लीन करके रखूँगी। और अगर आप बाहर जाते हो ना तो आपको ये लगता है कि यार जब हम घर वापस आएँ तो हमें घर बिल्कुल साफ़ मिलना चाहिए। तो इसी तरीके से मैं अपना ये काम करने लगती हूँ। और आदि अपना खेल रहा था तो मुझे उसकी इतनी ज़्यादा कोई टेंशन नहीं थी, मैंने थोड़ी टीवी चला दी थी तो वो इधर उधर आ जाके थोड़ा थोड़ा खेल रहा था और मैं अपना ये काम सारा फिनिश कर रही थी।
क्योंकि आप अभी करके चले जाओगे ना तो हो सकता है हमें आते आते शाम हो जाए, तो इसीलिए मैं सारा काम अपना फिनिश कर गई थी। देन उसके बाद हम लोग निकल गए थे आदि के डैडी के साथ, कुछ हमें काम था बाहर, तो फिर आदि के डैडी के साथ हम लोग बाहर थे। आदि आइसक्रीम के लिए बहुत जिद कर रहा था। हाय तो आदि के डैडी बोल रहे थे कि यार इस टाइम में खिलाएं या नहीं खिलाएं। मैंने कहा ठीक है यार खिला दो, क्योंकि अगर आप बच्चे को ना ज़्यादा वो छुई मुई की तरह रखोगे ना तो बच्चा उतना ही फिर वो वैसा हो जाता है। तो इसीलिए मैं मतलब उसको सारी चीज़ें खिलाने की कोशिश करती हूँ और ठीक सी चीज़ें खिलाने की कोशिश करती हूँ। और मुझे लगता है कि हर पेरेंट्स की यही कोशिश होती है कि हम अपने बच्चे को अच्छे से रखें, अच्छा सा खिलाएं। और आदि आपको हाय बोल रहा है। और हाँ, आज मैं आदि के लिए मैंने बहुत सारी शॉपिंग करी है और बहुत सारे आदि को न्यू क्लोथ्स मिले हैं। अभी मैंने आदि को बहुत सारे नए क्लोथ्स लिए हैं और ऐसा कुछ प्लान नहीं था हमारा कि हमें लेना है, बट मुझे अच्छे लगे तो मैंने ले लिए हैं। क्योंकि अभी मैं जाने वाली भी थी तो मैंने कहा यार ये ले लेते हैं, अच्छे लग रहे हैं मेरे को, तो वही कुछ कपड़े लिए हैं मैंने आदि के लिए। और आदि देखिए क्या बोल रहे हैं। आदि बोल रहा है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट करिए। चलिए ठीक है, आज का दिन हमारा ऐसा ही था, तो तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।